नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम राधा टाँक है। मैं अंजार नगर प्राथमिक कन्याशाला 2 में पढ़ाती हूँ। आज का मेरा विषय हिंदी है। आज हिंदी में हम इकाई 5 धरती को महकाए की समझ प्राप्त करेंगे और उसका स्वाध्याय समझेंगे। तो आओ बच्चों, हम पहले काव्य में क्या है इसकी पूर्व भूमिका देखते हैं। महकाएं अर्थात सुंदर और स्वच्छ बनाएं। हमारे आसपास का वातावरण जो स्वच्छ और सुगंधित होगी तो हमारा मन भी प्रफुल्लित रहेगा और हमें अच्छे विचार भी आएंगे। इस काव्य में प्रकृति के तत्व, फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ऐसी ही सीख यह काव्य धरती को महकाएं हमें देता है। तो चलिए पहले हम इस काव्य का गान करते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। तो बच्चों, आपने काव्य का गान सुना? मजा आई ना? आप भी अब इस काव्य को कंठस्थ कीजिए और गाइए। अब हम काव्य को समझेंगे। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। इन 4 पंक्तियों में फूल की बात कही गई है। यहाँ बगिया यानी बाग, फूल यानी पुष्प, आंधी यानी तूफान। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बाग में खिले हुए फूल हमेशा खुश रहते हैं। जोर की आंधी आए या बरसात का पानी आए, ये सब कुछ हंसकर सहन करते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा हमें यह सीख दी गई है कि हमारे जीवन में अनेक मुसीबत और दुख आते रहते हैं। उन्हें हमें खुशी खुशी सहन करते रहना चाहिए। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। इन 4 पंक्तियों में सूरज की बात कही गई है। यहाँ सूरज यानी रवि, भानु, धरा यानी पृथ्वी, धरती, जग यानी विश्व, दुनिया। अंधकार का विरुद्धार्थी शब्द प्रकाश होता है। जब रात पूर्ण होती है और सवेरा होता है तो सूरज अपने किरणों के प्रकाश से धरती पर फैले अंधकार को दूर करके धरती को रोशनी से भर देता है, यानी प्रकाशित कर धरती को चमका देता है। यहाँ अंधकार का अर्थ क्या है? हमें जो नहीं आता, जैसे गणित का कोई सवाल ले लो, वह हमें नहीं आता तो उसे अंधकार कहते हैं। उसे सीखो और अंधकार को दूर भगाओ।
सूरज हमें नियमितता भी सिखाता है। वह सदा सुबह होते ही उजियारा बिखेरता है। इन पंक्तियों के द्वारा हमें यह सीख दी गई है कि हमारे जीवन में जो अंधकार है उन्हें दूर भगाकर हमारे हृदय को और जीवन को प्रकाशित करना है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। इन पंक्तियों में दीपक की हरदम यानी हमेशा जलने की बात कही गई है। दीपक यानी दिया, अंतर यानी हृदय, जग यानी विश्व, यानी कि दिया जो है हरदम जलता रहता है और अपना अंतर जलाकर वह जग को रोशन करता है। इन पंक्तियों के द्वारा हमें यह सीख दी गई है कि हमारे जीवन में भी हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे दूसरों को रोशनी मिले, उनके दुख दूर हो सके, उनका जीवन आगे बढ़ता रहे। जैसे साधु संत का जीवन जो दीपक के समान होता है, जो खुद अंतर की वेदना सहन करके हमें अच्छा रास्ता बताते हैं। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। इन 4 पंक्तियों में धरती को महकाने की बात कही गई है। इंसान यानी इंसान, जग यानी संसार, दुनिया। इन 4 पंक्तियों में कहा गया है कि आओ हम भी इंसान बनकर सारे संसार में अपना नाम कमाएं, यानी यश फैलाएं। इंसान बनकर अर्थात इंसान बनना। हमें ऐसा प्रश्न होता है कि हम इंसान तो हैं, फिर भी इंसान बनने की बात क्यों कही है? तो हम इंसान तो हैं, लेकिन हम जीवन केवल खाने पीने और घूमने में व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा जीवन तो पशु भी जीते हैं। तो पशु में और हम में क्या अंतर है? तो हम सच्चे अर्थ में मनुष्य बने, दूसरों को मदद करें, हमारे आसपास रहने वाले लोगों की मदद रूप बने। हमें एक सज्जन मनुष्य बनने का प्रयत्न करें। हमारे अंदर पड़े हुए अच्छे गुण जैसे कि सच बोलना, स्वच्छ रहना, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना, ऐसे सारे गुण हमारे जीवन में आत्मसात करके दूसरों के जीवन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यह सच्चे अर्थ में इंसान बनना कहलाता है। अच्छे सच्चे काम करो और अपनी यश गाथा से अपना नाम रोशन करो, जिससे हमारे देश का नाम रोशन होगा, हमारी धरती पर महक उठेगी। अब हम शब्दार्थ की समझ प्राप्त करेंगे। फूल, पुष्प, पानी, जल, धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा, अंधकार, अंधेरा, जग, दुनिया, विश्व, महक, सुगंध, खुशबू, अंतर, हृदय, दिल, बगिया, बाग, उद्यान, बगीचा, रोशन, उजाला, प्रकाश, दीपक, दिया, दीप। आओ अब हम इस काव्य के स्वाध्याय की समझ प्राप्त करेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिसमें प्रथम प्रश्न है, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, हमने अभी काव्य में समझ प्राप्त की कि फूलों से सदैव विपत्ति में हमें हंसते रहना चाहिए, यह सीख मिलती है। तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, सूरज की किरणें क्या करती हैं?
तो सूरज की किरणें रोज सुबह धरती पर आती हैं और अंधकार को दूर भगाकर सारे जग को रोशन करती है। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक खुद अपना हृदय जलाकर दूसरों को ज्ञान रूपी प्रकाश देकर जग को रोशन करता है। अब चौथा प्रश्न, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो बच्चों, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। कचरे को कूड़ेदान में डालेंगे, कभी भी पेड़ नहीं काटेंगे और अधिक पेड़ लगाएंगे। अब प्रश्न 5वां देखेंगे, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में नाम कमाने के लिए हमें अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए। अब हम स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 2, आपकी कल्पना में, यह देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपको 4 फूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या करना है? तो आपको अपनी कल्पना से इसमें पंखुड़ियों में शब्द लिखने हैं। जैसे जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आने लगते हैं। जैसे फूल, तो फूल क्या करता है? सुगंध। फिर खुशी, कोमलता, ताजगी जैसे शब्द याद आते हैं। वैसे ही हमें यहाँ दिए गए शब्द चांद का नाम लेते ही याद आने वाले भाव इन पंखुड़ियों में लिखने हैं। जैसे चांद से क्या हमें चांद से हमें प्रकाश, रोशनी, गोल, आकाश आदि शब्द याद आते हैं। तो आगे दूसरा शब्द है धरती। उसके भी 4 शब्द जैसे पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, माता वगैरह हमें याद आते हैं। आगे तीसरा है वृक्ष। तो वृक्ष का नाम सुनते ही हमें क्या याद आता है? तो छांव, फल, पत्ते, फूल आदि हमें याद आते हैं। अब हम स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 3 आगे देखेंगे। तो तीसरे प्रश्न में है, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। तो यहाँ पर दिए गए शब्दों को हम पढ़ेंगे। उदाहरण, मानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता, समानता। लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई। चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा। यहाँ समान प्रास वाले शब्द दिए गए हैं, यानी शब्द के अंत में समानता होनी चाहिए। जैसे पहली लाइन में ता शब्द सभी शब्दों के अंत में है, दूसरी लाइन में ई शब्द और तीसरी लाइन में आ शब्द की समानता है। आगे हम स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी एक वचन और बहुवचन। उदाहरण के तौर पर लड़का, लड़के, जिसका वाक्य है, पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित हैं। अब हम नीचे दिए गए शब्दों को देखेंगे। पहला शब्द है पंखा। तो पंखा एक वचन है, उसका बहुवचन क्या होगा? पंखे। तो इसका वाक्य, हमारे वर्ग में 2 पंखे लगे हुए हैं।
आगे का शब्द है आंखें, बहुवचन है आंखें, तो एक वचन है आंख। इसका वाक्य क्या होगा? हमें कई सारी आंखें देख रही हैं। आगे का शब्द है किताब, उसका बहुवचन क्या होगा? किताबें। वाक्य क्या बनाएंगे? पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें हैं। आगे शब्द कौन सा है? पौधा। पौधा का बहुवचन क्या होगा? पौधे। हाँ, उसका वाक्य क्या बनाएंगे? बाग में कई पौधे हैं। अंत में कौन सा शब्द है? पेंसिल। पेंसिल का बहुवचन क्या होता है? पेंसिल। मेरे पास कई सारी पेंसिल हैं। आगे हम स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे। काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, इन पंक्तियों का भावार्थ यानी अर्थ जब मैं काव्य को समझा रही थी तब बताया था। आपने वह सुना होगा और समझा तो होगा ही। तो अब आप इस भावार्थ को नोटबुक में लिखिए। अब आगे हम इतना जानिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं। जब हम घूमने निकलते हैं तो जगह जगह पर हमें कुछ संकेत देखने को मिलते हैं। तो उन चिन्हों का अर्थ संकेतों को देखकर समझ आना चाहिए कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पहला चित्र है, 2 बच्चे थैला लेकर जा रहे हैं। तो यह चिन्ह है पाठशाला का। आगे है प्लस का चिन्ह जो चिकित्सा सेवा का है। आगे पेट्रोल पंप का चिन्ह है जो हमें पेट्रोल पंप यहीं नज़दीक में है यह दिखाता है। आगे है सार्वजनिक टेलीफोन का चिन्ह है। हम इन सारे चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए।